नमस्कार। इंडिया डिबेट के इस विशेष एडिशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से लगातार सहारा निवेशकों के मुद्दों को बड़ी मजबूती से हम उठा रहे थे। सहारा की जो समस्या है उसको उठा रहे थे, लेकिन एक डेवलपमेंट हो गई। 2 दिन पहले 12 जुलाई को अनंत अंबानी की शादी थी, मुकेश अंबानी की बेटे की। और उस शादी में तमाम बॉलीवुड के लोग, राजनेता, प्रधानमंत्री, दूसरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, दूसरे देश के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और हुज हू ऑफ वर्ल्ड, सब लोग शामिल हुए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के बड़े उद्योगपति हैं। उनकी शादी में कोई आकर के नाचे, कोई आकर के गाए, कोई चुपचाप आए, कोई गिफ्ट दे के चला जाए, कोई गिफ्ट लेके चला जाए। ये उनका मामला है और उनके अतिथि का मामला है। लेकिन आज मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, उस पर पूरे देश को और पूरी जनमानस को खड़ा होना पड़ेगा। और आज बड़ी शिद्दत से, बड़ी मजबूती से, पूरी जिम्मेदारी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ आज जो कुछ मैं आपको कहने वाला हूं, उस पर पूरे देश को विमर्श करना चाहिए। पूरे देश को अपनी राय बनानी चाहिए। जो उनके समर्थक हैं वो भी जरा सोचें, जो उनके विरोधी हैं वो भी जरा सोचें। आज उनका क्यों विरोध होना चाहिए और क्यों समर्थन नहीं होना चाहिए, क्यों समर्थन होना चाहिए, आज इस सब पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति इसके पहले कभी लहूलुहान नहीं हुई जितनी इस एक बात से हो गई है। पूरा भारतीय वांग्मय एक प्रकार से छलनी है, दुखी है, लहूलुहान है। आज मैं जो आपके सामने पर्दा उठाने जा रहा हूं, उससे शायद आप विचलित हो जाएंगे। आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का भी बयान दे सकता है, जो उनका कार्यक्षेत्र नहीं है, जो उनका इलाका नहीं है, जो उनकी परिधि में आता नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि देश और समाज पर बोलना उनका नैतिक धर्म है। धर्म के साथ ये बलात् है, धर्म के साथ एक क्रूर मजाक है, हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ एक भद्दा मजाक है। ऐसे अगर हमारे सनातनी होंगे तो सनातन पर भी धिक्कार है। इसीलिए मैं आज देश के तमाम सनातनियों से आग्रह कर रहा हूं कि आपको खड़े होना पड़ेगा। धर्म ध्वज की रक्षा करने के लिए आपको खड़े होने पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, अंबानी के बेटे की शादी में एक से एक धर्मगुरु पहुंच गए। अंबानी की बेटी की शादी में धर्मगुरुओं को जाना कोई मनाही है? बिल्कुल नहीं मनाही, आपको जाना चाहिए। लेकिन शादी में जाना एक बहाना है, उसके बाद कुछ और कुकृत्य करना है। आज ऊपर से शंकर भी नैराश्य भाव से देख रहे होंगे।
आज हमारे सबसे बड़े आचार्य वो ऊपर से देख रहे होंगे और शंकर ये देख रहे होंगे कि उनके नाम का वर्ण करने वाले किस प्रकार से उनके नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज एक आपको साउंड बाइट दिखा रहा हूं। अकल्पनीय है इस तरह की प्रतिक्रिया एक धर्माचार्य दे दे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं में से एक दे दे। जब राम मंदिर पर उनकी प्रतिक्रिया आई थी तो बहुत हद तक हम लोगों ने उन्हें कहा था कि ठीक है, ये इनका विचार है, इनके विचार का भी समर्थन होना चाहिए। आज भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये उनकी राय है, जनतंत्र में सबको अपनी राय रखने का हक है, लेकिन अन्याय के साथ खड़े होना, असत्य के साथ खड़े होना, असत्य को बढ़ावा देने के लिए यह कहना कि जब तक आपको मैं उस कुर्सी पर विराजमान न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, आशय यह है। मित्रों, ये भारतीय संस्कृति के साथ बलात् है और क्वाइब नेटवर्क जब तक जिंदा है ऐसे धर्माचार्य के खिलाफ संपूर्ण सैद्धांतिक और धार्मिक तौर पर विरोध और बिगुल फूंकता है। उस वेद वाक्य के साथ फूंकता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवमानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। हम साथ चलेंगे, साथ बोलेंगे, साथ करेंगे, लेकिन सज्जनों के साथ चलेंगे, सज्जनों के साथ बोलेंगे और सज्जनों की उपासना करेंगे। सज्जन की भेष में अगर दुर्जन आगे आएंगे तो यह बात नहीं होगी। हम गुरु शिष्य की परंपरा को भी भूल जाएंगे, हम गुरु शिष्य की परंपरा को भूल जाएंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। यह गुरु शिष्य की परंपरा है और इसलिए आज मैं शंकर को चुनौती देने जा रहा हूं कि आपकी शंकराचार्य की पदवी हमें कबूल नहीं है और अगर ऐसे हमारे शंकराचार्य रहेंगे तो मैं इस शंकराचार्य को कबूल नहीं करता और आज से आपके खिलाफ बिगुल फूंकता हूं और धार्मिक बिगुल फूंकता हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।